हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभ्यै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि फलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सादर जय सिया राम। महाराज पूज्य महाराज जी का आगमन आप सबके समक्ष हो गया है। मंच पे आसीन सभी आगंतुकों अतिथियों का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें एवं हम लोग कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। सादर जय सिया राम। श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरान्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनहु कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुर परम्परां। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम
तातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम दूतं सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 शरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम
राम राम राम सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बोड़त लखें प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी कर जोड़ी जोग सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन।
उत्तर प्रदेश के इस गोंडा जनपद में कौड़िया बाजार में स्थित मां सम्मय जी के इस परम पुनीत धरा पर श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज द्वितीय सत्र में दूसरे बेला में यहां सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान सुभाव त्रिपाठी जी, माननीय विधायक पयागपुर से, कहाँ स्वागत है, जय जय। श्रीमान डॉक्टर के मिश्र जी एवं श्रीमती सरिता मिश्रा जी, श्रीमान डॉक्टर मृणाल पांडे जी एवं श्रीमती सुमन पांडे जी, पूर्व विधायक श्रीमान वैजनाथ दुबे जी, बलरामपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान श्याम मनोहर तिवारी जी, कटरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान भवानी भीख शुक्ल जी एवं श्रीमती जुगरानी शुक्ला जी, श्रीमान विश्वनाथ तिवारी जी एवं श्रीमती गुड़िया जी, तथा आज के अंतिम यजमान स्वरूप श्रीमान सर्वजीत शुक्ल छोटू जी एवं श्रीमती सोनी शुक्ला जी, इन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। इस विषम परिस्थिति में भी, इस दुर्गम परिस्थिति में भी आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारी अपनी बाल मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। दिन में जैसे भगवान बरिसे हैं, हम यही सोचते रहे कि आज की कथा होगी तो होगी कैसे, परंतु आप लोग की मेहनत और कथा के प्रति आपका समर्पण, ऐसी व्यवस्था बनी कि कथा आज की प्रारंभ हो रही है। भले विलंब से हुई, लेकिन हमको विनय दिखा रहे थे दोपहर में पूरे पंडाल में पानी लगा हुआ था। दोपहर में पंडाल के बाहर तो छोड़िए, पूरा घुटना भर पानी था भरा इसमें। भगवान शंकर के बियाह है आज, तो जितने बाराती हैं सब सबरही से पहुंच रहे हैं। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा के महिमा को यहां गाया था। मानस के 4 घाट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं, वंदना करते हैं। पहले तो 7 श्लोक में बालकांड के गणपति भगवान, सरस्वती मैया, शंकर जी, पार्वती जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता जी, राम जी, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु चरण का वंदन करते हैं, संत समाज को वंदन करते हैं। गोस्वामी जी साधुओं के साथ असाधुओं का भी वंदन करते हैं। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो घर में कोई खटपट करने वाला व्यक्ति हो तो उसको पहले शांत करे। हम लोग कोई भी पूजा करते हैं भवानी जी, तो पंडित जी सबसे पहले नवग्रह पूजा कराते हैं। कहें कि नवग्रह कृपा करें, शांति से सब कार्यक्रम निकल जाए। घर में कोई कार्यक्रम हो तो दामाद का बहुत स्वागत किया जाता है। जानते हैं कहें, दामाद को 10वां ग्रह बताया गया है। पहले इनके शांत करा। घर के कोई कार्यक्रम में दुइये लोग तो खिसियाते हैं, एक थे जीजा जी और दूसरे के भूतपूर्व जीजा जी, वर्तमान के फूफा जी। तो गोस्वामी जी ने साधुओं के साथ असाधुओं को भी वंदन किया। भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, नाम को वंदन किया
और सबको वंदन करने के बाद बाबा कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए, कहां? तीर्थराज प्रयाग। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, भरा द्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भर तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? कल की बात भुला गए आप लोग? क्या नाम है उनका? हाँ, श्री भरद्वाज जी। परिचय क्या दिया? तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जी के चरणों में भरद्वाज जी अति प्रेम रखते हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए। क्या बस में हो जाए? मन। और है का मन हमारे बस में नहीं है, हम अपने मन के बस में हैं। आप कल कथा में नहीं आए भाई साहब, सोचे तो थे लेकिन मन नहीं हुआ। अरे मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है, उनकी इंद्रियां उनके बस में है, तपस्वी है। मकर संक्रांति जनवरी में 14 जनवरी को प्रायः जो पड़ता है, तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से 1 महीने का मेला लगता है। आप में से भी कई लोग यहां से जाकर वहां कल्पवास करते होंगे। 1 वर्ष 1 माह रहने के बाद सभी ऋषि मुनि जब अपने आश्रम वापस विदा लेकर जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी उनके पांव में गिरकर उनको रोके और कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। लेकर गए, आश्रम में बिठाए, पूजन किए और पूजन करके हाथ जोड़कर निवेदन किए, मुनिवर
नाथ एक संशय बड़ मोरे। बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है। देखिए संशय होना ये बुरी बात नहीं है, संशय होने के बाद उसको निवारण करने का प्रयास न करना ये ठीक बात नहीं है। और निवारण भी किससे किया जाए, सबसे न किया जाए। नहीं तो भारत का स्वभाव मैं बताऊं, जो स्वयं जीजीएमपी है, जीजीएमपी समझते हैं, ये डिग्री है घींच घांच के मैट्रिक पास। जो स्वयं जीजीएमपी है वो भी सलाह देता है कि तुमको एमबीए करना चाहिए। यहां राय देने में कोई पीछे नहीं है। मन में संशय है तो उचित पात्र को देखकर ही उस संशय को प्रकट करना चाहिए। नहीं तो सबके सन्मुख संशय रखिएगा तो आपके संशय और विकराल रूप धारण कर लेगा, समाप्त तो नहीं होगा। भरद्वाज जी बोले मुनिवर मेरे मन में संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे संशय क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं। क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता। एक दो लोग उठाए थे, जब देखे केहू नहीं खे उठैले तो नीचे कर लिए। आप यहां बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि राम जी कौन है, लेकिन भरद्वाज जी प्रश्न क्या किए, राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम हुए। उनकी कीर्ति पूरा जगत जानता है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर दिए। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम? भवानी जी, दोनों एक ही राम है कि अलग अलग है? बोलिए, एक ही है। विधायक जी, एक ही है ना? यदि आप लोग को पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था? यही भक्त का लक्षण है। जानते हैं भक्त कौन? भक्त जब कुछ पूछे तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, यह भक्त का लक्षण है। बगल में कौड़िया बाजार है, यह नाम है ना, कौड़िया बाजार। कल्पना करिए बाजार में कोई दुकान है, शटर समझते हैं, शटर लोहा का, वो बंद खींच के नीचे बंद करने वाला, शटर बंद हो, ऊपर कोई साइन बोर्ड न लगा हो और खूब सुंदर सजाया गया हो, लेकिन यह न लिखा होगा किस चीज का दुकान है, तो आपको पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि उसके भीतर क्या मिलता है? बोलिए। अरे कब पता नहीं चलेगा? हम पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा? जब उसका शटर खोला जाएगा। जब तक वो बंद है पता चलने वाला नहीं है कि भीतर हीरा मिलत है कि कोयला मिलत है, लेकिन जैसे शटर खुला पता चल जाएगा कि भीतरी का बिकात है। उसी प्रकार ये दुकान कितनो सुंदर हो, जब तक ये शटर बंद है तब तक पता नहीं चलने वाला कि भीतर भगत बैठा है कि दुष्ट बैठा है, लेकिन जैसे शटर खुला, मुंह खुला,
पता चलता है कि ये भगत है कि अभगत है, ये जिह्वा सब बताती है। हमारी बोली हमारा परिचय बताती है। भरद्वाज जी बोले, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ कहु विवेक विचार। हर व्यक्ति को इस बात का एकांत में चिंतन करना चाहिए कि हम जब किसी से बात करते हैं तो उस वार्ता के केंद्र में कौन रहता है, जगत रहता है कि जगदीश रहते हैं, ये सोचना चाहिए। केवल माला लेकर जपना ही भजन नहीं है, भगवान के सामने बैठकर पूजा करना ही भजन नहीं है, परमार्थ नहीं है। माताएं यदि भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय मन में यह भाव चल रहा है कि हम अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन बन जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना, यही भगवत सेवा है। आप व्यापार करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अब मन में ये भाव चल रहा है कि जो आमदनी होगी उससे कुछ रुपया निकाल के हम सत्कर्म करेंगे, तो आपका ये व्यापार ही आपके जीवन का भजन है। और ये भाव जगेगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न हो। गोस्वामी जी इस बात की घोषणा करते हैं कि बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। यहां हो सकता है कोई स्कूल के मालिक लोग भी बैठे हो, कोई है जिनका विद्यालय भी चलता है, सामने भैया बैठे हैं। एक बात बोले, हम बुरा नहीं मानिएगा ना। हाँ। विद्यालय में विवेक नहीं मिल सकता, वो किसी का भी विद्यालय हो। विद्यालय में जानकारी मिल सकती है, परंतु जानकारी विवेक नहीं है। विवेक क्या है? जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका जीवन में कैसे प्रयोग करना है, यह विवेक है। आपको क्या लगता है जितने आतंकवादी हैं चाहे हुए, ये सब अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं है? अभी भारत में इसी उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे डॉक्टर पकड़े गए हैं गलत गतिविधियों में, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। वो जानकारी तो मिल गई लेकिन विवेक जागृत नहीं हो पाया। ये विवेक कहां जगेगा? तो बिना सत्संग के जीवन में विवेक जगने वाला नहीं है। इसलिए जितना समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, जब जब समय मिले, समय निकाल कर सत्संग में अवश्य जाइए। महाराज टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जब टिकट कंफर्म हो जाएगा ना तो कोई नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है। आदमी के पास भोजन का टाइम है। बॉम्बे में मैंने एक सीन देखा है, मैं आपको बताऊं। पति बाइक चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी है, अब पराठा तोड़ तोड़ के पत्नी पति के मुंह में खिला रही थी, अब पति खा के गाड़ी चला रहा बाइक। माने आदमी कितना भी बिजी हो, भोजन करने का समय निकलता है। उसी प्रकार जो भगत होता है वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, सत्संग में जाने का समय अपने आप निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता। आपके बगल में काशी में पूज्यपाद कबीरदास जी रहते थे। प्रहलाद जी के अवतार बताए गए कबीरदास जी भक्तमाल में। कबीरदास जी कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। की बनी गाइए। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। की बनी प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे हाँ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे। कागा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे हाँ पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में कब से सोया। 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 जाग सके तो जाग रे हाँ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अरे राम चरण अनुराग रे
तेरे अच्छे जैसे भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए। अब बोले भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। क्या आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मुझसे मूढ़ बनकर के आप प्रश्न कर रहे हैं। चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ये प्रसंग कह रहा है। अच्छा आप बताओ, बर्तन में यदि पहले से भरा हो तो उसमें और कुछ भरने वाला है? बोलिए, नहीं भरेगा। जीवन में कुछ प्राप्त करना यदि हो तो उससे पहले अपने को रिक्त बनाना पड़ेगा। हमारे एक चाचा, अब नहीं रहे, कहा करते हैं, बाबू अपने से बुद्धिमान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। बुद्धिमान के आगे बुद्धिमान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कितना भी जानकारी क्यों ना हो, श्रेष्ठ जब कोई बात कहे तो इस भाव से सुनना चाहिए कि जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। ये राम जी का चरित्र है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से बोलिए। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? अच्छा, त्रेता युग में, ठीक है। हाँ, नहीं, 2-3 लोग द्वापरो बोले हैं, इसलिए हम दोबारा पूछे। बढ़िया हुआ कि वो कलयुग ना बोल दिया। त्रेता युग में कथा लेकर गए। त्रेता युग में एक दिन भगवान शंकर, यहां जो दिखाई दे रही हैं ये पार्वती मैया हैं, लेकिन यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। तो भगवान शंकर मां सती को लेकर दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के पास कथा सुनने गए। 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन केवल भगवान शंकर कथा सुने, सती मैया कथा नहीं सुनी। काहे? बगल में बैठी रही बस। कथा प्रारंभ होने से पहले ही मन में गांठ बन गई। किस बात को लेकर? जब शंकर जी सती मैया गए तो अगस्त्य जी उनकी पूजा करने लगे। सती मैया सोची, वक्ता स्वयं श्रोता की आरती उतार रहा है तो क्या कथा सुनाएंगे।